Dear students, in this video we are going to start our new topic division of integers. डिवीज़न ऑफ नंबर्स आपको पता है, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 4/2 तो इसका मतलब आपको पता है कि हमको 4 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका आंसर 2 आता है, ये आपको पता है। अब डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में क्या होगा कि हमको कुछ निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना होगा और कुछ पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो उसका आंसर कैसे लिखते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय अ निगेटिव इंटीजर। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं -2 से, ठीक है, अगर हम 7 को -2 से डिवाइड करते हैं तो हमको पता है कि 7 -2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे -7/2। जब कोई पॉजिटिव नंबर न्यूमरेटर में है और निगेटिव नंबर डिनोमिनेटर में है तो हम आंसर में न्यूमरेटर के साथ माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर में न्यूमरेटर के साथ हम निगेटिव साइन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू डिवाइड एनी निगेटिव इंटीजर बाय अ निगेटिव इंटीजर। अगर हम किसी निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं -13/-2, ये भी निगेटिव इंटीजर है और ये न्यूमरेटर में भी निगेटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तब हमको -13 को -2 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड तो नहीं होता है, लेकिन हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम किसी निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव 13/2। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में निगेटिव इंटीजर्स है, अगर हम निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, निगेटिव साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यहाँ पे -8/-2, -8 को -2 से डिवाइड करना है, दोनों निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। इसका आंसर आएगा -4/-1, तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव इंटीजर है और अगर हम उसको निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हम आंसर में न्यूमरेटर के साथ निगेटिव साइन लगाएंगे। अगर हम किसी निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर उसका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। द रूल ऑफ डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न के कुछ रूल्स हैं, उसमें एक रूल ये भी है वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 लिखे है और इसको हमको 0 से डिवाइड करना है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकंड रूल है द क्वोशिएंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, थर्ड रूल है द क्वोशिएंट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, और लास्ट एंड फोर्थ रूल है द क्वोशिएंट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व फर्स्ट एग्जाम्पल -96 को डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, -96 को डिवाइड करना है 16 से। सॉल्यूशन -96/16। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे हम इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि 96 16 से डिवाइड होता है ना, तो 16 1 ज़ा 16 एंड 16 6 ज़ा 96 माइनस, यहाँ पर माइनस साइन है तो हम लेंगे -6/1, -6/1 मीन्स -6। ठीक है, तो हमने अगर -96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -6। नेक्स्ट एग्जाम्पल 98 को डिवाइड करना है -28 से। ओके, सॉल्यूशन 98/-28। ठीक है, अब आपको पता है कि 28, अगर आपको टेबल बनाने की ट्रिक्स होंगी तो आप 28 के टेबल में देखेंगे कि 98 नहीं आता है, 98 से 28 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब 98 28 से नहीं डिवाइड होता है तो हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों नंबर डिवाइड होती है, तो ऐसा नंबर हम लेंगे 14। ठीक है, 14 से 98 भी डिवाइड होता है और 28 भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
हम इसको डिवाइड करेंगे 14 से। 98 डिवाइडेड बाय 14 अपॉन -28 डिवाइडेड बाय 14, दोनों नंबर को हम 14 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 14 7 ज़ा 98, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 7 अपॉन 14 2 ज़ा 28, यहाँ पर माइनस साइन है तो -2। अब आपको पता है कि अभी हमने देखे कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर को हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू -7 अपॉन 2, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है और डिवाइड भी करके आना चाहिए आपको नंबर को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल में -51, एग्जाम्पल थर्ड में हमको -51 को डिवाइड करना है 68 से, ठीक है। सॉल्यूशन -51 अपॉन 68। अब आपको पता है कि 51 के टेबल में 68 नहीं आता है, ना 68 के टेबल में 51 आता है, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं। तब हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे 17, -51 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 17 से, और 68 को भी हम डिवाइड करेंगे 17 से, ठीक है। 17 3 ज़ा 51, तो यहाँ पर -3 आएगा क्योंकि -51 है, ठीक है। एंड 17 4 ज़ा 68, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -3/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 38 को हमको डिवाइड करना है -57 से। -38 और 57 ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 19 के टेबल में, ठीक है। तो हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे। 38 अपॉन -57, ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 19 के टेबल में आते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 19 से, ठीक है। 38 डिवाइडेड बाय 19 अपॉन -57 डिवाइडेड बाय 19, ओके। 19 से डिवाइड करेंगे। 19 2 ज़ा 38 एंड 19 3 ज़ा 57, यहाँ पर -3 आएगा क्योंकि -57 है। तो इसका आंसर क्या आया, 2 अपॉन -3। अगर न्यूमरेटर के डिजिट के साथ माइनस साइन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल -85 डिवाइडेड बाय 20। -85 को हमको डिवाइड करना है 20 से। 20 के टेबल में 85 नहीं आता है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, आपको पता है कि दोनों नंबर डिवाइड होते हैं 5 से। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। -85 डिवाइडेड बाय 5 एंड 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 85 को अगर हमने 5 से डिवाइड करें तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, ठीक है। यहाँ पर आएगा 17, माइनस साइन आएंगे क्योंकि 85 माइनस का है। 5 4 ज़ा 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -17/4। 6 -150 डिवाइडेड बाय -25। -150 को हमको डिवाइड करना है -25 से। तो यहाँ पर दोनों निगेटिव इंटीजर है, न्यूमरेटर भी निगेटिव है, डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, ठीक है। तो हमको 25 को 150 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 25 से, डायरेक्ट 150 डिवाइड होता है। 25 1 ज़ा 25 एंड 25 6 ज़ा 150, -6 अपॉन -1। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू 6, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल $100 डिवाइडेड बाय 60। अब 100 को हमको 60 से डिवाइड करना है। 100 अपॉन 60, 100 और 60 ये दोनों 20 के टेबल में आता है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 20 से, अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। 25 ज़ा 100 एंड 23 ज़ा
5/3. Okay. Next example. 8 9 divided by -54. ठीक है. सॉल्यूशन. 9 को डिवाइड करना है -54 से. ठीक है. तो आपको पता है कि 9 के टेबल में 54 आता है. ठीक है. 9 1 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54. तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे. 9 1 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54 इज इक्वल टू 1/-6. ये जो डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो हम इसको कैसे लिखते हैं -1/6. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. 78 डिवाइडेड बाय 65. 78 को डिवाइड करना है 65 से. 78/65. अब 78 और 65 कैसे डिवाइड होते हैं? दोनों आते हैं 13 के टेबल में. ठीक है. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से. 78 डिवाइडेड बाय 13/65 डिवाइडेड बाय 13. ठीक है. 13 6 ज़ा 78 एंड 13 5 ज़ा 65. हमारा आंसर है 6/5. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड लास्ट. -5 डिवाइड -300 -5/-315. ठीक है. अब आपको पता है कि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होता है. 5 तो 5 से डिवाइड होता है ना. 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15. हमारा आंसर क्या आया? -1/-63. जब आप 5 से 315 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 63. ठीक है. यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है. इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव. जब हम नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो आंसर आता पॉजिटिव 1/63. ओके. इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5. हमको ऐसे डिविजन्स लिखना है इंटीजर्स की जिनकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या आनी चाहिए? 24/5 आनी चाहिए. ठीक है. ऐसे फ्रैक्शंस लिखना है हमको कि जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 24/5. ठीक है. तो फर्स्ट 3 लिखना है फ्रैक्शंस. तो फर्स्ट फ्रैक्शन ये लिखेंगे हम 24/5. ठीक है. अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 24/5. सेकंड हम लिख सकते हैं 72/15. अब हमने ये क्यों लिखे 72/15? जब हम 72 को और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 24/5. अगर हमने 72 को 3 से डिवाइड करे और 15 को भी हमने कैसे डिवाइड करे? 3 से. तो इसका आंसर क्या आता है? 24/3 5 ज़ा 15. ठीक है. 5. हमको ऐसे फ्रैक्शन लिखना है कि जिसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 24/5. 24/5. ये 72/15 क्या होगा? 24/5. थर्ड फ्रैक्शन आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं 48/10. 48/10. अगर हमने 48 को 10 से डिवाइड किए तो अगर हमने 48 को 2 से डिवाइड किए और 10 को भी 2 से डिवाइड किए. ठीक है. तो 48 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 24 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10. ठीक है. हमको ऐसे फ्रैक्शंस लिखना है कि जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 24/5 ये फॉर्म में आना चाहिए. ठीक है. तो ये 1 2 3 फ्रैक्शंस हैं. क्वेश्चन नंबर 3. राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7. अब हमको ऐसे डिविजन्स लिखना है इंटीजर्स की जिसकी फ्रैक्शनल फॉर्म आनी चाहिए -5/7. ओके. तो फर्स्ट हम लिखेंगे -5/7. ठीक है. सेकंड लेंगे हम -15/21. क्यों लिए हमने? अगर हमने इस नंबर को 3 से डिवाइड करे 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21. -5/7. ठीक है. थर्ड लेंगे हम -20/28. ठीक है. अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं 4 5 ज़ा 20 एंड 4 7 ज़ा 28. -5/7. ठीक है.
तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन ये -15/21 एंड -20/28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल है, -13 इंटू -15 इज इक्वल टू 195, ठीक है। ऐसे 4 एग्जाम्पल आपको और लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -13 इंटू -5 इज इक्वल टू 65, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं -25 इंटू 6 इज इक्वल टू 150, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आप दूसरे कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपके दिल से इस फॉर्म में, 9 इंटू -11 इज इक्वल टू -99, ओके। फोर्थ एग्जाम्पल -12 इंटू -13 इज इक्वल टू 156, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लिकेशन के 4 एग्जाम्पल सीखना थी। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल आपको डिवीज़न की है, तो यहाँ पर आपको सेकंड में -24 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इज इक्वल टू -24/9 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 3 8 ज़ा 24 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और 4 एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं -12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू -12/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू -6। और सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं हम -15 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -15/18। अब ये दोनों कैसे डिवाइड 3 से, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू -5/6। और ऐसे 2 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर आपको 4 मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल सीखना है और 4 ऐसे ही डिवीज़न के एग्जाम्पल सीखना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में HCF एंड LCM।